morning students. Welcome to our new video. Today I teach you chapter number 11 from class 5 SST and our chapter is weather and climate. Now start our new chapter weather and climate. First you know what is weather and climate. There is some difference between weather and climate. Climate what you expect. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जलवायु के बारे में, डेट इज कॉल्ड क्लाइमेट. और वेदर यू कैन से इन अनदर वर्ड व्हाट यू गेट, मौसम जो आप पाते हैं देखते हैं, डेट इज वेदर. वेदर इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर. अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर मौसम जो है बदलता रहता है, तो ये वेदर के टर्म्स होते हैं. Climate is defined in terms of average of weather element of over a specified period of time. जो क्लाइमेट जो है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी 30 इयर्स का जो है कैलकुलेशन किया गया है कि 30 सालों तक एक तरह का क्लाइमेट होगा. और क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म में इसको काउंट किया जाता है. सी इन योर चैप्टर, इज इट गोइंग टू रेन टूडे? क्या आज बारिश होने वाली है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे? क्या आज जो है खिला खिला रोशनी वाला धूप निकला हुआ मौसम है, अच्छा प्लेजेंट डे है? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंसर्स क्रिकेट फैंस स्पेक्यूलेटिंग द फेट ऑफ ए वन डे क्रिकेट मैच. कितनी बार ये शब्द हम लोगों ने सुना होगा जब क्रिकेट होने वाले रहते हैं, तो क्रिकेट के जितने भी फैंस होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं, आज खिला धूप रहेगा कि नहीं, आज का मैच कैसे हो पाएगा. वी हियर अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट ऑल द टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर लाइफ वी विल डिस्कस दीज थिंग्स अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. Most of us check the local weather forecast or to plan our days. हम लोग जो हैं अपने दिन की जो भी रूटीन प्लान करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट के हिसाब से प्लान करते हैं. एंड क्लाइमेट चेंज इज सर्टेनली मच डिस्कस टॉपिक इन ड न्यूज. और न्यूज़ में ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट तो आप लोग देखते भी होंगे कि वेदर डे टू डे और प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, जिस कारण से आपको न्यूज़ आफ्टर न्यूज़ एवरी डे वेदर रिपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है. पर क्लाइमेट का जो रिपोर्टिंग डेली नहीं होता है, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए जो है मेंशन किया जाता है, जो कि फिक्स रहता है. रेनी सीजन है तो बारिश होगी ही होगी. अगर मान लीजिए कि अगर आपका 30 दिन आप सपोज यू कि रेनी सीजन अगर होने वाला है, तो वो आपका जैसे जुलाई अगस्त का मंथ आता है, तो उसमें 30 डेज अगर रेनी सीजन रहेगा, तो जिसमें ऐसा नहीं है कि पूरे सारे 30 दिन बारिश ही होती है, उसमें से किसी एक दिन धूप भी खिला रहेगा, तो वही एक दिन जो शॉर्ट पीरियड में धूप खिला रहेगा वही वेदर कहलाता है. और जो मोस्ट ऑफ द टाइम का जो क्लाइमेट होता है रेनी सीजन का, वो क्लाइमेट कहलाता है. This is the difference between the two element, weather and climate. Weather is the hour to hour and day to day condition of the atmosphere. वेदर जो मौसम जो है घंटे दर घंटे और दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग. वेदर इज व्हाट यू सी आउटसाइड ऑन ए पर्टिकुलर डे. मौसम जो अभी आप देख रहे हैं कि अभी धूप है, तो कहीं आप इसी टाउन में कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो काफ़ी बारिश हो रही होगी. तो ये जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल इट मे बी 40 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस. ए 40 डिग्री सेल्सियस वुड बी अ हॉट डे. 40 डिग्री अगर सेल्सियस रहता है, डैट मीन्स कि वो हॉट डे में काउंटिंग होगा, गर्म दिन में काउंटिंग होगा. वेयर एज अ 20 डिग्री सेल्सियस वुड बी अ प्लीजेंट डे.
अगर वहीं पर अगर कहीं पे आपको किसी जगह पे का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो एक प्लीजेंट डे में काउंट उसका किया जाएगा, सुहावना दिन में काउंटिंग किया जाएगा। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक काफ़ी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का जो समय होता है जिसमें क्लाइमेट हेल्ड होता है, काउंट होता है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट सीजन्स। क्लाइमेट जो है अलग अलग मौसम के बारे में जो है बताता है। इन आवर कंट्री वी इंजॉय मेनी सीजन्स। हमारे देश में हम लोग का जो है रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन जो है इंजॉय करते हैं। There are main 3 seasons in our country. The change in seasons affect our daily life. और यही मौसम में जो बदलाव आता है वो हमारे जो है डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना प्रभाव डालते हैं। The climate of a place affects the plants and animals as well as the people, their foods and clothes also. क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस जो है, अफेक्ट जो है पौधों पर, जानवर पर, लोगों के भोजन पर, कपड़े पर भी पड़ता है। अभी देखिए, नाउ टर्न द पेज, सी द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Number 2, atmosphere conditions change within a short span of time. Weather covers a small area. Weather data is collected by weather instrument. मौसम जो है वो एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है बदलता रहता है और ये कम समय के लिए जो है आपका चेंज होता है और कम छोटे एरिया को जो है कवर अप करता है। वेदर का जो डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वेदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ऑन द अदर हैंड, सी क्लाइमेट। व्हाट अबाउट क्लाइमेट? क्लाइमेट डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ ए रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जलवायु जो होता है वो एटमॉस्फेरिक किसी भी पूरे रीजन, एरिया, क्षेत्र का, बड़े क्षेत्र के हिस्से को कवर अप करता है और काफ़ी समय के लिए होता है। क्लाइमेट इज जनरली टर्म्ड एज एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ ए रीजन। जो जलवायु जो है ज़्यादातर मौसम का जो एक एवरेज काउंटिंग होता है उसके अकॉर्डिंग बड़े क्षेत्र को कवर अप करता है। वेदर में जो है सनी डे, रेनी डे, क्लाउडी डे आते हैं, लेकिन क्लाइमेट में रेनिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ये लॉन्ग टर्म का सीजन आता है। क्लाइमेट कवर्स ए लार्ज एरिया कंपैरेटिवली। Climate data is calculated and recorded over a period of 35 years. Generally most of the जो इसका कैलकुलेशन 30 years का होता है, 30 सालों का होता है, लेकिन इसमें 35 years बताए जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सेट किया है और इसके अकॉर्डिंग हर एक सीजन को, हर एक क्लाइमेटिकल सीजन को जो है डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। 30 सालों में इसका कैलकुलेशन हुआ है। अब है व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। सी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जलवायु को में अपना प्रभाव डालते हैं? सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट आर मेंशन बिलो। कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं क्लाइमेट पे। फर्स्ट एलिमेंट है आपका टेम्परेचर, तापमान। The temperature of any place or area is affected by various factors such as latitude, altitude, distance from the sea, ocean currents and winds. तापमान जो है किसी भी एरिया में प्रभाव डालते हैं और उस तापमान को कौन कौन सा एलिमेंट कवर अप करता है तो उसमें आता है आपका लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड जो ऊंचाई होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से उसकी दूरी जितनी रहेगी उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, ओशन करेंट्स और विंड्स। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन एरिया इंक्रीजेज, एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेज। जब किसी क्षेत्र का जो है तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा और हवा जो है फैलेगी और ऊपर की ओर बढ़ेगी।
It gives rise to huge convection currents that assist in distributing temperature around the globe. और जब तापमान बढ़ेगा तो वो जो है अलग अलग जो है तापमान की धारा जो है कन्वेंशन करेंट्स जो है फैलेंगी चारों तरफ और पूरे ग्लोब में इसका जो है प्रसार होगा, टेम्परेचर का चारों तरफ फैलेगा बाय एयर स्पीड, विंड स्पीड के थ्रू जो है वो चारों तरफ फ्लो अप होगा. टेम्परेचर, और यू शुड नो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में. अब है नंबर 2 पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. आपका जो लैटिट्यूड हमने बताया उसी के अंतर्गत इक्वेटर आता है. इक्वेटर जो है आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है इक्वेटर के बारे में. इक्वेटर जो है विषुवत रेखा को बोलते हैं. वी नोटिस, सी द पिक्चर ऑल्सो गिवन बिलो. You see the picture and clear your doubts. We notice that the rays of the sun are falling vertically near the equator and slanting at those places which are far away from the equator. आप देखिए कि इक्वेटर जहाँ लिखा है, इक्वेटर के पास सीधी सूरज की सीधी किरण पड़ती है, जहाँ पे काफ़ी धूप काफ़ी गर्मी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेटर पे सन रे आती है, जिस कारण यहाँ हॉट एरिया ज़्यादा होता है. और एंड स्लैंटिंग एट दोज प्लेसेज विच आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर. और इक्वेटर से जैसे जैसे दूर होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो सन रे स्लैंटिंग होता जाता है, सन रे जो है डिक्रीज होता जाता है, सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण वहाँ गर्मी कम होता है. द सन्स रेज कवर ए स्मॉल एरिया नियर द इक्वेटर. इक्वेटर के पास सूरज की किरणें जो है एक पर्टिकुलर एरिया को कवर अप करता है और वहाँ काफ़ी अमाउंट में सूरज की रोशनी पहुँचती है, जिस कारण इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्म होता है टेम्परेचर. दिस रीजन रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. इस कारण से इक्वेटर पर सालों भर गर्मी होती है. Away from the equator, the sun's rays spread over a larger area. Thus, this region has low temperature. और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं या साउथ पोल की तरफ, तो वहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण से वहाँ पर जो है वहाँ का टेम्परेचर लो होता जाता है. नंबर 3.8, हाइट एबव द सी लेवल. समुद्र से ऊंचाई. Suppose there are two cities, one is situated in the plains whereas the other lies in the high mountains. Both the cities are the same distance from the equator. We should experience the same temperature in both the cities, but this is not so. मान के चलिए कि आपको दो ऐसा सिटी है जिसका जो है जो एक प्लेन मैदानी इलाके में हिस्सा पड़ता है और दूसरे का पहाड़ी इलाके में हिस्सा पड़ता है. तो और लेकिन दोनों जो है इक्वेटर से सेम दूरी पर है, बट दोनों में जो है टेम्परेचर तापमान जो है दोनों में अंतर होता है. कहीं पे ज़्यादा जो है तापमान होता है और कहीं पे कम. ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली द सिटीज जैसे हिमाचल प्रदेश और आप बोल सकते हैं राजस्थान जो है प्लेन एरिया भी आप नहीं बोल सकते हैं, वो तो डिजर्टेड एरिया कहलाएगा. एक्चुअली आप यहाँ देखिए पहले. एक्चुअली द सिटी इन द माउंटेन्स इज कूलर दैन द वन इन द प्लेन्स. जैसे हमने आपको अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है उसी इक्वेटर के आसपास है और आपका हिमाचल प्रदेश इक्वेटर के आसपास नहीं है. आप स्टॉप कर दो. एक्सपीरियंस द सेम टेम्परेचर इन बोथ द सिटीज. वी शुड एक्सपीरियंस द सेम टेम्परेचर इन बोथ द सिटीज. हम एक ही समय में मैदानी इलाके में और पहाड़ी इलाके में देखा जाए तो इक्वेटर के आसपास जो है अगर दोनों सिटी हैं तो दोनों क्या टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट सो. लेकिन ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली द सिटी इन द माउंटेन्स इज कूलर दैन द वन इन द प्लेन्स.
वास्तव में जो है पहाड़ी इलाका थोड़ा ठंडा मौसम वाला इलाका होता है और मैदानी इलाके में थोड़ी गर्मी होती है, जबकि इक्वेटर से सेम डिस्टेंस पे है। ऐसा क्यों होता है? Thus we find that the temperature decreases with increase in height above sea level। जैसा कि हमने बताया कि तापमान जो है जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ता है तो तापमान भी कम होते जाता है। समुद्र से ऊंचाई पे जो है माउंटेनस एरिया में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर तापमान कम हो जाएगा, जिस कारण जो है सेम इक्वेटर पर होते हुए भी पहाड़ी इलाका ठंडा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ऊंचाई बढ़ गई है तो तापमान कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल शिमला, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है माउंटेनस एरिया है। और आप इस एग्जाम्पल में देखिए, शिमला एंड लुधियाना ही देखिए। शिमला जो है माउंटेनस एरिया है, इक्वेटर के आसपास ही है, लेकिन फिर भी हाइट जो है बढ़ गया ऊपर, तो इसका टेम्परेचर कम हो गया, जिस कारण से यहाँ का मौसम ठंडा हो गया। लुधियाना भी वहीं आसपास में है, लेकिन वो चूँकि प्लेन एरिया में उसका लोकेशन है, जिस कारण से जो है वो वहाँ पर सी लेवल से उसका हाइट ज़्यादा नहीं है, और इसलिए टेम्परेचर भी जो है ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया और टेम्परेचर हॉट है, जिस कारण से एक ही समय में शिमला में ठंडा मौसम है तो लुधियाना में आपका गर्मी का मौसम रहता है। दिस इज ड्यू टू द हाइट अबव द सी लेवल। बट Simla is cold while Ludhiana is hot in summers. The reason is that Simla is located at a height of 2150 meters above the sea level, whereas Ludhiana is only at a height of 250 meters above the sea level. अभी जैसा मैंने बताया कि चूँकि शिमला जो है वो लगभग सी लेवल से 2150 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि थोड़ा ऊंचा है, इस कारण से वहाँ पर जो है टेम्परेचर कम हो गया। और लुधियाना का जो हाइट है सी लेवल से वो केवल मात्र 250 मीटर है, जिस कारण से वहाँ पर हॉट टेम्परेचर है। अब नंबर 3 एलिमेंट देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट वाइल दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम इट। मुंबई जो है समुद्र के पास बसा हुआ है, जबकि दिल्ली समुद्र से काफ़ी दूर है उसका लोकेशन। वी नो डैट मुंबई इज कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर इफ़ कंपेयर टू दिल्ली। हम जैसा कि जानते हैं कि मुंबई जो है गर्मी में ज़्यादा ठंडा होता है मौसम वहाँ का, और ठंडे मौसम में गर्म होता है कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए दिल्ली से। तो द प्लेसेज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, नॉट वेरी कोल्ड नॉट वेरी हॉट। जो समुद्र के पास का जो जितने भी आपके जो सिटी हैं, लोकेशन है उनका, नाइदर हॉट इन समर नॉर कोल्ड इन विंटर, ना तो ज़्यादा गर्मियों में गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे में ठंडा होता है वहाँ। ऑन द अदर हैंड द प्लेसेज फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। दूसरी तरफ जो जगह जो है समुद्र से काफ़ी दूरी पर बसा हुआ है, उस जगह पर जो है गर्मियों में उतनी ही गर्मी पड़ती है और ठंडे में उतना ही ठंडा पड़ता है। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी। जो जलवायु में जो समुद्र तट के पास का इलाका में इतना अंतर जो है वो ज़्यादातर समुद्र के कारण है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रिजेज। ये ऐसा है, इस क्यों है, तो ये वहाँ के सी कोस्ट के पास के जो लैंड है और समुद्री हवा है, इन दोनों के कारण ऐसा प्रभाव ज़्यादा होता है। सी इन द डे टाइम द सन हीट्स बोथ लैंड एंड सी। दिन के समय में जो है वो सूरज जो है धरती को भी और समुद्र के पानी को भी समान रूप में गर्म करती है। लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन वाटर। दिन के समय जो है लैंड पानी के बनिस्बत जल्दी गर्म हो जाता है। हेंस इट इज हॉटर देन द सी। जबकि समुद्र का पानी दिन के समय धीरे धीरे स्लोली गर्म होता है। एज यू नो हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर।
आप जैसा कि जानते हैं कि गर्म हवा जो है ठंडे हवा से हल्का होता है। देयरफॉर वार्म एयर अबव द लैंड राइजेज, और इसी वजह से गर्म हवा जो है समुद्र का वो जमीन धरती की ओर देयरफॉर वार्म एयर अबव द लैंड राइजेज, जो धरती में जो गर्म हवा होता है दिन में वो ऊपर की ओर उठता है गर्म होकर। द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इनटू इट्स प्लेस, और जब धरती का गर्म हवा ऊपर उठता है तो समुद्र का जो ठंडा हवा है वो धरती की ओर बढ़ता है। दिस इज़ नोन एज द सी ब्रीज, और यही कहलाता है समुद्री हवा, समुद्री पवन। इट कूल्स द लैंड नियर द कोस्ट, और यही समुद्र की जो ठंडी हवा है वो समुद्र तट के पास की जो जो जगह है उसको ठंडा रखता है। ड्यूरिंग नाइट द अपोजिट हैपन्स, लेकिन रात में यही अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है। द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली दैन द सी, धरती जो है वो समुद्र के बनिस्बत जल्दी से ठंडा हो जाता है। द सी कूल्स डाउन स्लोली, और समुद्र जो है धीरे धीरे जो है ठंडा होता है समुद्र का पानी। तो द एयर एबव द सी इज वार्मर एंड राइजेज, उस दौरान क्या होता है रात को समुद्र का पानी जो है वो समुद्र पे जो हवा चलती है वो चूँकि समुद्र का हवा जल्दी रात को ठंडा नहीं हो पाता है, गर्म रहता है, जिस कारण से समुद्र की हवा ऊपर की ओर उठती है, गर्म होती है, गर्म होकर बढ़ती है, और द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी, और जो धरती का जो ठंडा हवा है वो समुद्र की ओर आगे बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड द, जब धरती की हवा धरती की जो ठंडी हवा रात को समुद्र की ओर बढ़ती है तो ये कहलाता है लैंड ब्रीज, और जब समुद्र का ठंडा हवा जब धरती की ओर बढ़ता है तो वो कहलाता है आपका सी ब्रिज कहलाता है। देयर इज टू डिफरेंस, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। सी ब्रिज जो है समुद्र का ठंडा हवा जब लैंड की धरती की ओर बढ़ता है तो सी ब्रिज कहलाता है, और धरती का जब ठंडा हवा सी की ओर बढ़ता है तो वो कहलाता है लैंड ब्रिज। ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रिजेज द वेदर नियर द सी रिमेन्स प्लीजेंट, यही धरती की गर्म हवा और समुद्र की ठंडी हवा दोनों जब बहती है समुद्र के आसपास, तो जिस कारण से समुद्र के पास जो लोकेटेड प्लेस हैं वो हमेशा प्लीजेंट होते हैं, सुहावना मौसम होता है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा की गति या दिशा, गति तो नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ विंड्स मतलब कि वायु की दिशा। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन्स ब्रिंग हाई टेम्परेचर while those blowing from cold regions bring low temperature, हवा जो है जो गर्म क्षेत्र से बहती है वो क्या कहलाते, द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन्स, गर्म क्षेत्र से जो हवा बहती है वो हाई टेम्परेचर बनाती है, और वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स, और ठंडे क्षेत्र से जो हवा बहती है वो लो टेम्परेचर बनाती है। द winds passing over water bodies are full of moisture and provide rain, और जो हवा वाटर बडीज के सी ओशन के पास से गुजरती है तो वो क्या करती है, अपने साथ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा ले डाउन करती है, और उसके बाद यही मॉइस्चर जो है और ह्यूमिडिटी, जिसमें कि आपका जो है ह्यूमिडिटी में आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, जो हवा में मॉइस्चर जब बढ़ जाता है तो यही बढ़ने के बाद प्रेसिपिटेशन का रूप ले लेता है और वो रेन के थ्रू फॉल करता है लैंड पर। अब है आपका ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, जो अभी हमने बताया ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, हवा में जितनी नमी होती है डेट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी और ओशियन इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर, जो समुद्र के या महासागर से जो हवा चलती है वो उसमें हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, वेपर के थ्रू वो ऊपर जाता है। इट इज रिकॉर्डेड इन परसेंटेज, और इसका रिकॉर्ड
परसेंटेज में किया जाता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। बारिश का जो अमाउंट होता है और जो उसका जिस एरिया में जिस रीजन में जो है अफेक्ट होता है रेनफॉल का, ये जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस को शो करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन एंड दस वी नोटिस ए ग्रेट वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इवन नहीं, एक ही तरह का नहीं होता है हर क्षेत्र में, कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम उसका जो है इन्फ्लुएंस देखा जाता है। और यही चेंजिंग जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस को शो करता है। अब है आपका ओशियन। ओशियन करेंट्स। ओशियंस हैव बोथ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स। महासागर में जो है दो तरह के करेंट्स, धारा होती है, ठंडी और गर्म जलधारा। These currents affect the climate of the coastal region। और यही गर्म और ठंडी जलधारा जो है वो आपके कोस्टल जो समुद्र ओशियंस के पास के जो कोस्टल एरिया हैं उनको जो है अफेक्ट डालती है, वहाँ के सर्वाइवल ऑफ लाइफ पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, सभी पर अपना प्रभाव डालते हैं। आई थिंक इन शॉर्ट I want to clear this chapter again. You should again see the main points of this chapter. I only try to clear your concept first. Weather and climate. See the difference between mainly weather and climate. It prevails over a short area. वेदर जो है वो शॉर्ट एरिया को कवर अप करता है। इट इज एन इंस्टेनियस प्रोसेस। मतलब इंस्टेनियस मतलब कहने का कि तुरंत का तुरंत जो है ये मौसम बदलता रहता है, प्रोसीजर चलता रहता है इसका। इट हैज़ ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी। इट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन डेंसिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इसके मेन एलिमेंट हैं। दूसरा है क्लाइमेट। Climate is an average atmospheric conditions. It prevails over a long region. ये जो है इसका एक बड़े क्षेत्र पर और बड़े ड्यूरेशन टाइम टेकिंग है इसका जो एलिमेंट्स का है फंक्शन। It has almost constant. It depends upon latitude, presence and absence of mountains, etc. Humidity, रेनफॉल, ये सब क्लाइमेट के डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये सब पार्ट हैं। चिल्ड्रेन, आई होप you all understand this chapter. Thank you.